नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर बागेश्वर से, जहां पर पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। नेताओं का एक वर्ग धर्म का उपहास करता है। देश के कुछ नेता धर्म का मजाक उड़ाते हैं। उनके साथ कुछ बाहरी ताकतें भी मिली हुई हैं। लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देश को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। ये मत मान्यता मंदिर पर हमला करते हैं। धर्म को नीचा दिखाने में जुटे हैं। कुछ लोग हिंदू धर्म से, कुछ लोग नफरत करते हैं, ये भी उनकी ओर से कहा गया। तो आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। और इस पर बातचीत के लिए एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अभी हमने सर प्रधानमंत्री को सुना और विपक्ष पर सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग हिंदू आस्था के खिलाफ हैं। नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म के खिलाफ है। किन लोगों की बात की जा रही है? नहीं, देखिए, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, आप देखेंगी भारत का सम्मान, भारत का स्वाभिमान, भारत का अभिमान क्या है? ये रामकृष्ण की धरती है। इसको पुण्य भूमि कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है, जहां हमारे परमात्मा पैदा हुए। और वहां पे मठ मंदिरों का आप देखेंगे, अगर समाजवादी पार्टी की बात करेंगी तो वो भी कहते हैं कि साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं। लोग जो है ध्यान भटकाने के लिए पूजा पद्धति को अपनाते हैं। और राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो तो कहते हैं कि हिंदू लोग मंदिर जो है लड़कियां छेड़ने जाते हैं, हिंदू धर्म तो बोको हरम से खराब है, हिंदू तो आतंकवादी होते हैं। तो जो वसुधा को कुटुंब मानने वाला, सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाला, विश्व के कल्याण और बंधुत्व की बात करने वाला जो धर्म है, जिसको पूरी दुनिया मानती है, उसको विपक्ष के लोग पता नहीं किस स्वार्थ बस कहिए, तुष्टिकरण बस कहिए, किसी को खुश करने के नाते। पुरानी परंपरा रही है, जब कोई विदेशी एक व्यक्ति आता है अरब से, तो पता चलता है जितने मठ मंदिर रहते हैं काशी के, उसको ढकने का कार्य किया जाता है। अरे, जो हमारा सम्मान है, जो हमारा स्वाभिमान है, जो हमारी पहचान है, हम सीना तान के उसके साथ खड़े हैं, अपने धर्म के साथ खड़े हैं, अपने आस्था के साथ खड़े हैं, अपने विश्वास के साथ खड़े हैं। आप बताइए, दुनिया में कहीं ऐसा हुआ होगा कि कोई अपने पवित्र पुस्तक को जलाए? लेकिन हिंदू धर्म के मानने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों ने, राष्ट्रीय महासचिव ने वो रामायण की पुस्तक जलवा दी। भगवान राम के बारे में अपमानजनक बातें करना, इस तरह की चीजों। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ अशोक यादव जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया है और अभी एसएन सिंह जी को भी आपने सुना, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है, खासतौर पर विपक्षी पार्टियां जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, और समाजवादी पार्टी के नेता सनातन का अपमान करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सनातन और धर्म
का अपमान और सम्मान को कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बोलने लायक नहीं है, क्योंकि ये सनातन और हिंदुत्व का एक आवरण ओढ़े हुए हैं, खाल ओढ़े हुए हैं, और उसी खाल के अंदर, उसी आवरण के अंदर ये राष्ट्र की संपत्तियों को और देश के संसाधनों को और पीडीए के आरक्षण को, तीनों को ये जो है घी की तरह पी रहे हैं। और अगर हम लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं कि धर्म के आवरण में आप ये क्या कर रहे हो, माँ गंगा के साथ छल कर रहे हो, उनके जल को आपने गंदा बना के रखा है, प्रदूषित कर दिया है, तो ये कहते कि अरे तो सनातन पे हमला कर रहे हैं, ये तो हिंदुत्व पर हमला कर रहे हैं। लेकिन तो क्या अशोक जी, सपा में क्या कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदू आस्था का अपमान करते हैं, जो पसंद नहीं करते सनातन धर्म को, ऐसा है क्या? हिंदू आस्था पर अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना चिंता रहती, भगवान राम की इतना चिंता रहती, तो आज संजय निषाद जी उनके सरकार में, योगी जी के सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बनते। माँ कौशल्या की कोख का अपमान किसने किया था? वो जो व्यक्ति ने किया था, भगवान राम की माँ का अपमान किया था, और बताया ना कि भगवान राम किसके पुत्र हैं, और उनका पुत्र भी बदल दिया उन्होंने, भगवान राम के पिता को भी बदल दिया संजय निषाद जी ने, और उसके बाद भी ठसक के साथ योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ना तो भगवान राम से मतलब है, ना माँ गंगा से मतलब है, न सनातन धर्म से मतलब है। नहीं, लेकिन सनातन के खिलाफ बयान तो सपा के नेता भी दे चुके हैं, रामचरितमानस का भी सपा के नेता की ओर से। अशोक जी से एक सवाल पूछिए, अशोक जी से एक सवाल पूछिए, मेरे माध्यम से अशोक जी से पूछिए। हवा में उड़ गए जय श्री राम, इन्होंने कहा, जो हमारे आस्था के मूल हैं, जो हमारे ईश हैं, जगदीश हैं, क्या किसी दूसरे धर्म को हवा में उड़ाने की चर्चा की है? हमारे जो सबसे सुंदर पुस्तक है भगवान राम के बारे में जो लिखा है, और रामचरितमानस को जलवाए, क्या कभी दूसरे की पुस्तक जलवाए? तीसरा सवाल इनसे जरूर पूछिएगा, इनकी सरकार रहती है मेरठ में, 10 लोगों पे सिर्फ इसलिए मुकदमा दर्ज होता है कि वो जय श्री राम का नारा देते हैं, पूरे दिन लाउड स्पीकर लगाकर 5 टाइम कोई कहता है कि मेरा वाला सबसे बड़ा है, मेरे वाले को मानिए। कभी कोई समाजवादी पार्टी के लोग उसको बंद किए? अरे पूजा को काशी में प्रतिबंधित करने वाले ज्ञानवापी में समाजवादी पार्टी का मुंह तो ऐसे ही समाज ने काला कर दिया है। अभी आप देखे होंगे कि कैसा सुंदर सार्थक परिणाम समाज के लोग देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो कमोवेश भारतीय जनता पार्टी के ही समय में उसका उद्भव हुआ, लेकिन आज उत्तर प्रदेश से बाहर क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि वो पीडीए की भी बात कर रहे थे। कौन सा पीडीए? जो लोग बाबा साहब को कहते हैं कि ये भूमाफिया, बाबा साहब को भूमाफिया कहने वाले, दलित बेटी के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड करने वाले, दलितों के आरक्षण को लूट लेने वाले और सर्व समाज को लूट लेने वाले, अपराधियों की मदद करने वाले, अपहरण करने वाले, जाति की राजनीति करने वालों को समाज ने तिरस्कृत कर दिया। उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या? जी अशोक जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, तबलीगी जमात पे करते हैं क्या? इनको भगवान राम की, अगर इनको भगवान राम की इतनी चिंता रहती तो कम से कम अयोध्या में जो भगवान राम के नाम पर इन्होंने जमीनों में लूट किया, जो सेना की जो जमीनें थी, फील्ड फायरिंग पर गोली तो नहीं चलाए, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, राम और नहीं मानने वाले, इन्होंने इनके सबसे बड़े नेता के खिलाफ करने वाले, पहनने वाले, खाने वाले। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि कुछ नेता क्यों सनातन के खिलाफ बयान देते हैं। उसमें समाजवादी पार्टी के भी कई नेता शामिल हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी का आरोप ये है कि बीजेपी एक झोला ओढ़े हुए है सनातन का, और असल में लोगों को तोड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी या विपक्ष के नेता नहीं करते हैं, ये उनका मानना है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कुछ नेता धर्म का मजाक बनाते हैं।